मुंबई से सटे कल्याण से 4 युवक 23 मई से गायब हैं। इनके परिजनों ने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कल्याण के बाजारपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चारों युवक इराक में हैं और आतंकी संगठन आईसिस में शामिल हो चुके हैं। इनके परिजनों की सरकार से बस यही गुहार है कि चारों बच्चों को किसी तरह वापस लाया जाए और इनको बरगलाने वालों को सीखचों के पीछे पहुंचाया जाए। माँ, हमारे घर के पीछे का सूरज डूब रहा है। लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि हमें अपना महान सफ़र शुरू करना है। ये सफ़र मेरे लिए खुदा की नेमत होगी। मेरी मौत के वक्त मौत का फरिश्ता मुझसे पूछेगा कि मैं अल्लाह के ज़मीन पर क्यों नहीं गया। अब आपसे जन्नत में मुलाकात होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे आरिफ के इस खत से खलबली मची है। 23 मई को वो मुंबई से सटे कल्याण में अपने साथियों के साथ धार्मिक यात्रा पर निकला। उसके बाद से घर नहीं लौटा। 24 मई को उसने घर फोन किया, बिना बताए इराक आने पर माफी मांगी। 25 मई को भी उसने फोन किया, लेकिन उसके बाद अपने 3 और साथियों फहाद तनवीर शेख, अमन तंडेल और शाहीन फारूक के साथ गायब हो गया। 24/5, 26/5 और 27/5 को अलग अलग डेट पे 4 लड़के मिसिंग है। तो जब हमारे पास कंप्लेंट आई तो बाजारपेट पुलिस ने वो कंप्लेंट बाकायदा दर्ज की है और उसका इन्वेस्टिगेशन हमारे पीआई जादव कर रहे हैं। चारों लड़कों के साथ इराक गए लोगों के ग्रुप का कहना है कि चारों ने फालुजा के लिए टैक्सी किराए पर ली और फिर वापस ग्रुप से कोई संपर्क नहीं किया। आरिफ के फोन का आखिरी लोकेशन भी मोसुल के करीब ही मिला था। इनके परिजनों ने पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चारों इराक में आतंकी संगठन आईसिस में शामिल हो चुके हैं। इनके करीबियों ने यह भी बताया कि इराक जाने से पहले इनका व्यवहार काफ़ी बदल गया था। चारों का रहन सहन और खान पान काफ़ी सादगी भरा हो गया था और ये ज़्यादातर वक्त एक ही कमरे में बिताते थे। यकायक एक जवान बेटा घर से गायब हो जाए और बाद में खुफिया एजेंसियां माँ बाप को ये कहें कि वो इराक में आईसिस में शामिल हो चुका है, उस परिवार पर क्या बीतेगी। ऐसे तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन परिवार का यही कहना है कि अभी तक उनका बेटा आरिफ गुमशुदा है। उनके पिता डॉक्टर माजिद इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता लगा और कब पता लगा कि आरिफ घर पर मौजूद नहीं है? क्या घर से कुछ कहकर गए थे आरिफ? 25 तारीख को सुबह जब वो नहीं लौटा, 24 को स्टडीज करने के लिए गया था ऐसा बोलकर, 25 को नहीं पहुंचा, तब मुझे पता चला कि वो मिसिंग है। लेकिन क्या उन्होंने आपको इराक से कभी कोई फोन किया? आपको कैसे पता लगा कि वो इराक में? 26 तारीख को मुझे फोन किया कि मैं बगदाद पहुंच गया, तभी मुझे पता चला। आपने उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं किया कि आप बगदाद में? वही का क्यों गए, तो बोले मैं यहाँ पिलग्रिम करूंगा, ज़ियारत करूंगा और यहाँ कुछ जॉब ढूंढूंगा, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर ऑलरेडी था और अभी डिग्री कर रहा था। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि बेटा आ जाओ, तो बोले इंशाल्लाह आ जाऊंगा। लेकिन जियारत करने के लिए अगर गए भी होंगे तो इराक में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट और तमाम ऐसी बातें हुई होंगी, तो इस बारे में कभी कुछ पता नहीं लग पाया? नहीं कुछ पता चला। उसके पास तो पासपोर्ट था, वैलिड पासपोर्ट है। अब मुझे पता होता तो मैं जाने ही नहीं देता। जी, नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपके परिवार पर क्या गुजरी होंगी। उनकी अम्मी कैसी हैं अभी? उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बातचीत हो पा रही है? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रोती रहती है। मैं आपकी भावनाएं सिर्फ साझा कर सकता हूँ माजिद साहब, लेकिन क्या इराक जाने से पहले उनके व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन आपने देखा? अभी कुछ नहीं, वो नॉर्मल बॉय, अच्छा खासा स्टडीज कर रहा था, एग्जाम चल रही थी, जाना आना था, कॉलेज जाना था, सब चलता। ऐसी कोई परिवर्तन नहीं नजर आई। कभी कुछ ऐसा लगा कि जो दुनियावी तालीम है और वहाँ से दीनी तालीम की तरफ वो ज्यादा बढ़ रहे हैं? कभी कुछ ऐसा? कुछ नहीं, दीनी तालीम तो कॉन्वेंट का स्टूडेंट था वो, और दीनी तालीम के लिए जो है जो कुछ प्राइमरी हम लोग देते हुई थी, और अभी तो इंजीनियरिंग का साल ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ पढ़ना ही होता है, पता है। अच्छा, इसके बाद तमाम तरह की चीजें हुई होंगी, पुलिस आई होगी, एटीएस आई होगी, आपने बताया कि पीएमओ के कुछ लोग भी आए थे, तो ये क्या चल रहा है? ये इस बारे में आपको क्या क्या मालूमात मिली है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बता रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि यहाँ कैसे गए वो और वहाँ पे कहाँ है। और किस एजेंसियों से आपकी बातचीत हुई है? किन किन से आपने? यहाँ पुलिस स्टेशन में आते हैं, हमसे कुछ बुलाया जाता है, हमने कभी पूछा नहीं। सब जो एजेंसियाँ आती हैं जो भी, वो बताते हैं। इसके लोगों ने कब आपसे सवाल जवाब किया? दूसरे ही दिन, शायद 28 को शायद।
एक अंग्रेजी अखबार में खत की बात आ रही थी बार बार, वही उसके बारे में ने बवंडर खड़ा किया है। ऐसा कोई खत मेरे बेटे ने नहीं दिया है, वो आप पुलिस से भी वेरीफाई कर सकते हो। आपको क्या लगता है इसमें किसी की साजिश है क्या? कैसी इस खत की बात कैसे है कि बबे किसी को भी अब वो खत क्या है, उसका जेरोक्स क्या है, वो दिखता भी नहीं है पेपर के अंदर, और वो जो है किसी ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किया होगा, कुछ किया होगा, और एक इनोसेंट बच्चे को कहीं से मिंजल कर दिया। और बाकी के जो उनके साथी हैं, क्या आप उनको जानते थे इससे पहले? नहीं, वो तो शहर के मेरे लोग हैं, यहाँ के इसी शहर के लोग हैं, तो वो तो मैं उनको जानता हूँ। आपको कभी लगा कि उनके साथ उठना बैठना हो रहा है और शायद इस तरफ बढ़ रहा है? कभी नहीं, बच्चा यहीं रहता था, कभी कहीं गया होगा 10-5 मिनट के लिए कहीं मिलने तो बात अलग है, वरना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि साथ में रहे, घंटों रहे या रातों रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक आखिरी सवाल, आप क्या अपील करना चाहेंगे सुरक्षा एजेंसियों से, खुफिया एजेंसियों से? और अपील तो यही एक बाप कर सकता है कि मेरा बेटा। मैं आपकी भावनाएं साझा कर सकता हूं, बार बार डॉक्टर माजिद यही कह रहा हूं। एक पिता की पुकार है कि उनका बेटा वापस आ जाए, और किसी भी सूरत में जो सुरक्षा एजेंसियां और देश के तमाम लोगों से वही अपील कर रहे हैं कि वो सकुशल घर लौटाए। कल्याण से आनंद राव के साथ अनुराग वारी, एनडीटीवी इंडिया।